बेटी दिहनी काढ़ी के करे जवा हो दहेजवा कलेम समधी जी। पेटिकट पढ़वनी कवले जवा हो दहेजवा कलेम समधी। स्टार हो गए जैसे चंदन चंचल हो गए, तानिया झा हो गए, बहुत सारे। अभी दीपक दिलदार हैं, एक गाना गाए थे कि ढोड़ी पर लोन ले ली। बहुत ऐसे कलाकार में काया ऐसन लपटाइल बा तुम तू कही के सब लोग भुलाइल बा। आजकल झूठ बहुत बिक रहा है, सच्चाई का जमाना नहीं है। लेकिन देर है अंधेर नहीं, हमें जरूर भगवान पर और हमारी जनता पर और पब्लिक पर भरोसा है कि आज नहीं कल हमको वीडियो बनाकर और फेसबुक पर डाला था, वहीं वायरल हुआ। बेटी पर हो रहे अत्याचारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक पॉइंट। हम आपके संग प्रिंस मिश्रा, जो हमारे बगल में बैठे हैं, लोकप्रिय गायक टेनीलाल यादव हैं। ये एक पारिवारिक गीत गा करके जिस प्रकार से हेमा पांडे वायरल हुई है, वैसे ही ये गाना गा करके रातों रात ही वायरल हो गई एक ही वीडियो में। आइए इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन सा गाना था कि इनको लोकप्रिय गायक बना दिया। टेनीलाल जी, हमारे चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। पहले सबसे पहले मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जो इंटरव्यू देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ द पब्लिक पॉइंट को। आप आखिरकार पारिवारिक गीत गा करके, बेटी पे गीत गा करके रातों रात वायरल हो जाते हैं, तो इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, हम मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं और मेहनत करने के बाद मेरा एक ही सपना है, एक ही ड्रीम है। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि हम कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करें। तो हमने शुरू से एक ही सपना सजाया है कि हमको एक गायक बनना है, उस साधारण रूप में बनना है ताकि हमको भी लोग पहचाने जाने। तो हम शुरू से काम करता हूँ। कोई मैं वो बड़ा परिवार से नहीं हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ, एक साधारण परिवार से आता हूँ। तो मैं अपने ही दम पर, अपने ही बदौलत, मैं अपने मेहनत के बदौलत मैं अपना गाना अच्छी, आखिरकार वो कौन सा गीत था जो रातों रात आपको वायरल कर दिया? देखिए, गीत तो ऐसे भी यूट्यूब पर भी बहुत सारा मेरा गीत आया था, लेकिन मैं एक छोटा सा वीडियो बनाकर और फेसबुक पर डाला था, वहीं वायरल हुआ। बेटी पर हो रहे अत्याचारों पर मैंने गाना गाया था। एक बार गा करके सुनाइए। बेटी दिहनी काढ़ी के करे जवा हो दहेजवा कलेम समधी जी। बेटी दिहनी काढ़ी के करे जवा हो दहेजवा कलेम समधी जी। पेटिकट पढ़वनी कवले जवा हो दहेजवा कलेम समधी जी। पेटिकट पढ़वनी कवले जवा हो दहेजवा कलेम समधी जी। बड़े बड़े सिंगर आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? देखिए, कोई सपोर्ट नहीं करता है, मेरा कोई साथ नहीं देता है, ठीक है। लेकिन रह गया कि मैं अपने कथन प्रयास से, हम मेहनत करके, हम आज तक भोजपुरी में सभी को मैं आदर्श मानूंगा। मैं शेक्सपियर भिखारी ठाकुर के, हमारे गुरुजी गोलू राजा, उन्हीं के राह पर चलते हैं और हम गोलू राजा के राह पर चलते हैं। हमने उन्हीं को अपने गुरु माना है। और उनके साथ भी देखिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम भी है जो हमारे सिवान में, सिसवन प्रखंड के साईपुर गांव में हुआ था, और वो हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। जब हम पटना जाते हैं या हर व्यक्ति, हर सिंगरों से मिलते हैं, जो हमारा कर्तव्य होता है करते हैं, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता है, ताकि जानता है कि लड़का के पास टैलेंट ही है, थोड़ा सा हम लोग इसको सपोर्ट करेंगे तो ये आगे चला जाएगा। तो बस आप सभी जनता से हमको इतना ही विनती करूं। टेनीलाल यादव अश्लील गा करके क्यों नहीं वायरल होना चाहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। इस दौर में भोजपुरी इंडस्ट्रीज में अश्लील माँ बहन को गाली दे करके वायरल हुआ जाता है, तो टेनीलाल वही गाली दें और वायरल हो जाए, या फिर जातिवाद गीत गाए वायरल हो जाए? नहीं, देखिए, जातिवाद कोई फालतू गाना नहीं गाना है, क्योंकि बाजार में आजकल झूठ बहुत बिक रहा है, सच्चाई का जमाना नहीं है। लेकिन देर है अंधेर नहीं, हमें जरूर भगवान पर और हमारी जनता पर और पब्लिक पर भरोसा है कि आज नहीं कल हमको मुकाम मिलेगा। हम जो भी गाना गाएंगे, सामाजिक गाएंगे, निर्गुण गाते हैं, भैरवी गाते हैं, सभी गाते हैं। हम एक निर्गुण गा करके अपने पूरे जनता को, पब्लिक जितनी होती है, श्रोतागण को सुनाने का प्रयास करें, एक छोटा सा निर्गुण। देखिए, एक मैं आप लोग के सामने छोटा सा निर्गुण पेश कर रहा हूँ। माया में ही काया, माया में ही काया
ऐसन लपटाइल बा तुम तू कह के सब लोग भुलाइल बा तू कह के सब लोग भुलाइल बा माया में ई काया ऐसन लपटाइल बा तू कह के सब लोग भुलाइल बा। देखिए कितना अच्छा, और इनका जो राग भी है बहुत ही बेहतर है। और हम आपसे यही कहने का प्रयास करेंगे कि छोटे छोटे कलाकारों को जब तक आप लोग बढ़ावा नहीं दीजिएगा, उसको प्लेटफॉर्म नहीं दीजिएगा, तब तक भोजपुरी इंडस्ट्री से ना अश्लील खत्म होने वाला है, ना अश्लीलता फैलाने वाले लोग। कितना भी आप एक मंच का आयोजन कर लीजिए, एक संगठन का आयोजन कर लीजिए, पूरे बिहार में भ्रमण करिए, फिर उस पर टिप्पणी करिए कि ये गाली गलौज वाले गीत गाते अश्लील, तो इससे ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म करने के लिए एक ही प्रयास है और एक ही काम है, जो आप लोगों को प्लेटफॉर्म छोटे छोटे कलाकारों को जो अश्लील मुक्त गाना गाते हैं उनको देना पड़ेगा। टेनीलाल जी, श्रोतागढ़ से आपका क्या अपील रहेगा? श्रोतागण से यही अपील रहेगा कि जिस तरह छपरा में खेसारी लाल यादव है, उसी तरह सिवान की जनता से अपील है, अब पूरे बिहार वासियों से, कि हमको भी एक सिवान में मुकाम दिया जाए। आप ही लोग के आशीर्वाद और प्यार की ज़रूरत है ताकि हमको भी आशीर्वाद मिले। मंच के बादशाह कहा जाता है वो है मेरे गुरुजी गोलू राजा। मंच पर कैसे खुश किया जाता है, मंच पर कैसे गाया जाता है, कैसे पब्लिक को, जनता को झुमाया जाता है, वो पावर है गोलू राजा में, जो कि हमारे गुरुजी हैं। रह गया खेसारी लाल यादव को तो पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री उनको ट्रेंडिंग स्टार मानती है। उल्टा गा रहे हैं, अभी भाग जा रहे हैं, तो रातों रात बोल रहे हैं कि ये स्टार हो गए, जैसे चंदन चंचल हो गए, तानिया झा हो गए, बहुत सारे। अभी दीपक दिलदार हैं, एक गाना गाए थे कि ढोंडी पर लोन ले ली। बहुत ऐसे कलाकार हैं। साथ टेनीलाल यादव जो लोकप्रिय गायक थे और इनको कोई प्लेटफॉर्म या फिर सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से ये आखिरकार पिछड़ते जा रहे हैं। ये अश्लील कभी नहीं गाए हैं, कभी किसी को गाली देकर के गीत नहीं गाए हैं, इसीलिए ये कहीं आज तक मुकाम पे नहीं पहुँचे। शायद ये भी माँ बहन करते और ढोड़ी और चोली के बीच में गाना गाते तो आज ये भी सुपर स्टार कहलाते या फिर स्टार होते। जनता बिहार की इतनी भोली भाली है कि जो गाली गाएगा, जो गंदा गीत गाएगा, उसको ट्रेंडिंग स्टार, सुपर स्टार, पावर स्टार बना देती है। लेकिन जो लोग भोजपुरी को बचाने का प्रयास करते हैं, अश्लीलता मुक्त करने का काम करते हैं, उनको बढ़ावा नहीं देती है। तो हमारे खास इस रिपोर्ट में और खास इस इंटरव्यू में आपसे ये आग्रह रहेगा कि आप सभी लोग ऐसे छोटे छोटे कलाकारों का बढ़ावा दें। बहरहाल आप बने रहे, ऐसे ही वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा।